हाँ हमको पता है नीट का पेपर कैंसिल हो गया ही ना। हाँ तो क्या हो गया, फिर से पढ़ के एग्जाम दे देंगे, ऐसा क्या ही हो गया ये बताओ। नीट का पेपर है कैंसिल हो गया, दोबारा होगा। एईडीओ का पेपर कैंसिल हुआ, दोबारा होगा। क्या दिक्कत है इसमें, किसी को कोई दिक्कत? और किसको दिक्कत है, सवाल है कि दिक्कत किसको है। देखो एईडीओ हो या नीट का पेपर हो, सबका मास्टरमाइंड एक ही है, सबके पीछे एक ही काम कर रहा है, और वो जब तक काम करता रहेगा कोई भी पेपर लीक होने से नहीं बचेगा। आपको क्या लगता है कुछ पेपर, कुछ एग्जाम जो होते हैं जिनका न्यूज नहीं आता, क्या वो पूरी तरह से लीक प्रूफ है? इसका गारंटी कहां से आएगा? कोई गारंटी है? जो चीजें न्यूज में आ जाती है उसके पीछे हम लोग पड़ जाते हैं। जैसे एईडीओ का एग्जाम स्टार्टिंग से बोला गया लीक हो गया, पेपर लीक, लेकिन आयोग मानने को तैयार नहीं। कुछ दिनों के बाद जब बहुत सारी चीजें एक साथ हुई तब पता चला पेपर लीक, अदरवाइज लीक का कोई खबर नहीं। चल रहा था ना, अभी नीट का पेपर था, कुछ समय से चल रहा, चलते चलते लीक, कैंसिल करते समय स्टेटमेंट आता है पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आदि आदि, इसके कारण पेपर कैंसिल किया जा रहा है। और कब तक, सवाल है कब तक, और कौन इसके पीछे जिम्मेवार है? क्या संस्था जिम्मेवार है? क्या जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली संस्था है वो जिम्मेवार है? क्या सरकार जिम्मेवार है? ना संस्था जिम्मेवार है, ना सरकार जिम्मेवार है। जिम्मेवार हम और आप। हमारे और आपके लिए पढ़ाई कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे और आपके लिए, हमारे या आपके पेरेंट्स के लिए, हमारे या आपके गार्जियन के लिए, या हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के लिए शिक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ हो कि शिक्षा के मुद्दे पे किसी मंत्री को, किसी लीडर को, सरकार को हम घेरने का कोशिश की हो? नहीं। हम किसी एग्जाम को टारगेट भले कर लेते हैं कि इस एग्जाम में पेपर लीक हुआ, जवाब दो, पेपर कैंसिल, दोबारा लेंगे। हम एग्जाम टारगेट करते हैं, हम एजुकेशन सिस्टम को टारगेट नहीं करते। हमारी आदत है 10th में चोरी करके पास करने की, 12th में चोरी करके पास करने की, ग्रेजुएशन में चोरी करके पास करने की, और चोरी हमारे ही लोग करते हैं और चोरी हमारे ही लोग करवाते हैं। 10th में बच्चा चोरी कैसे करता है? जहां कहीं चोरी होती है उनके पेरेंट्स और गार्जियन ही तो करवा रहे हैं। 12 में कौन करवा रहा है? ग्रेजुएशन में कौन? हम लोग इन चीजों को इतनी इस लेवल पे एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आज एईडीओ के एग्जाम में 138 अप्रॉक्स जो बच्चे सेटिंग करते हुए डायरेक्ट पकड़ाए, इनडायरेक्ट कितने हैं नहीं पता, डायरेक्ट पकड़ाए हैं, उसमें टीचर, उसके अंदर एजेंट्स, वो सारे पकड़ाए हैं, या उनके बारे में नाम आ रहा है कि कौन है। और आपको लगता है कोई संस्था मतलब पेपर लीक हो सकता है? कभी भी पेपर लीक नहीं होता है, पेपर लीक करवाया जाता है। और पेपर लीक ये तब तक चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। आपको क्या लगता है रुक जाएगा? क्या लगता है आगे का पेपर होगा तो 100% लीक प्रूफ होगा? किस बात की गारंटी है? कोई गारंटी दे सकता है इस बात की? कोई नहीं दे सकता, लेकिन गारंटी है। सवाल यह है कि जब हम सवाल पूछने जाते हैं, जब हम सत्ता से सवाल पूछते हैं, तो सत्ता जवाब दे उसके पहले ही हमारे ही लोग सामने खड़े हो जाते हैं। वो मीडिया के रूप में हो, हमारे आसपास के पेरेंट्स के रूप में हो, गार्जियन के रूप में हो, समाज के रूप में हो, काउंटर करने के लिए तो वही खड़े हैं सामने में। हम पॉलिटिकल पार्टी से रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजियस पर्सन से पॉलिटिक्स का उम्मीद करते हैं। यहां पे इतना घाल मेल चल गया है, ना इथिक्स है ना मोरल है। इतना बड़ा एग्जाम, पेपर लीक पे लीक, और एक जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो, जिसने अंतरात्मा की आवाज से एक बार रिजाइन कर दिया हो कि नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं करवा पाएंगे, या हमारी गलती थी कहीं, एक कोई रिस्पॉन्सिबल है। और हमने कभी उंगली उठाने की कोशिश की इस मुद्दे पे, होल एंड सोल मुद्दे पे, कि एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है? इतना बड़ा मुद्दा है शिक्षा का, और हमने कभी सरकार को घेरा है? सब जब इलेक्शन का टाइम आता है तो क्या शिक्षा कहीं मुद्दा है? कहीं पे मुद्दा है तो बताइए। धर्म को बेचा जा रहा है, जाति को बेचा जा रहा है, बच्चों को बरगलाया जा रहा है, पेरेंट्स को अलग अलग सपने झूठे दिखाए जा रहे हैं, और सरकार बन रहा है। क्या ही फर्क पड़ता है? इतना लाठी खाए, इतनी सारी चीजें हुई, क्या बदला? कुछ बदला नहीं बदला, क्योंकि सबको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। जिस चीज से जुड़े हैं बस वो रिलीफ चाहिए, बाकी हमें दुनिया गया भाड़ में। अगर ये चलता रहा तो पेपर लीक चलता रहेगा।
जितना चिल्लाना है, जितना जो करना है कर लो। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सरकार नहीं है और संस्था नहीं है। जिस दिन हम सवाल पूछने लगे, जिस दिन रिस्पॉन्सिबल लोगों को ढूंढने लगे, जिस दिन वो रिजाइन करना शुरू कर दिए ना, सारा पेपर लीक समाप्त हो जाएगा और पैर पकड़ के उनको माफी मांगनी पड़ेगी। आज पब्लिक के सामने कोई स्टेटमेंट देता है, कोई भी मंत्री हो या उस संस्था के ऑर्गेनाइजेशन, जो भी नीट के हेड हैं, पब्लिकली माफी मांगे कि नहीं गड़बड़ी हो गई? कौन किया उसको पकड़ो, वो बात अलग है, लेकिन एक बार उस संस्था ने माफी मांगा, हाँ हमसे गलती हो गई। सरकार ने माफी मांगी कि नहीं हमसे गलती हो गई, नहीं होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ किसी ने खिलवाड़ किया उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ये आश्वासन की ठीक है, जांच कमेटी बैठा दी गई, ये तो पूरा एक ढर्रा, एक पैटर्न है जिसको फॉलो किया जा रहा है। क्या रिजल्ट आया इससे? कौन सा पेपर लीक होना रुक गया है? समझाइए खुद को भी और समझाइए अपने आसपास जो लोग हैं ना, जो आपके अपने हैं, उनको। इस मुद्दे को, ये एजुकेशन पेपर लीक इतना छोटा मुद्दा नहीं है कि इसको, मतलब इतना छोटा मुद्दा नहीं है कि आप इस पे सवाल ना पूछे, और ये इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है जिसको ठीक किया नहीं जा सके। बात बीच में नियत की आती है, अब जरूरत ही नहीं है उसकी, किसी को मतलब ही नहीं है उससे। जब मतलब नहीं है तो ये 2 लाइन तो लिखना है, हाँ भाई पारदर्शिता बरतने के लिए और पेपर सही तरीके से हो, उसके लिए हमने एग्जाम कैंसिल कर दिया, फिर लेंगे, हमारी आदत है 4 घंटे लेट ट्रेन में बैठने की और पेपर लीक होने के बाद दोबारा एग्जाम देने की। क्या ही फर्क पड़ता है इंडियन को? कुछ नहीं। हम लोग एक झूठ मूठ के एक आडंबर में जी रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जिस मुद्दे पे सवाल पूछना चाहिए, सवाल के पहले मीडिया खड़ी हो जाती है और हमारे लोग सामने सिल्ड बन के खड़े हो जाते। तुम कैसे पूछोगे सवाल? अरे सवाल ही नहीं पूछोगे तो जवाब आएगा कहां से? जो हो रहा है वही बार बार होगा, ऐसा थोड़ी है। तो इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? नीट का पेपर कैंसिल हो गया, फिर दोबारा होगा, पेपर लीक हो गया, दोबारा होगा, ये तो हमें पता ही, पेपर लीक हो गया, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, एग्जाम का पेपर कैंसिल कर दिया, खुश हो गया। एडीओ का पेपर लीक हो गया, बहुत बढ़िया काम हुआ, फिर से होगा। ये सॉल्यूशन नहीं है, इतना याद रखिएगा। और कई बार आप लोग कहते हो कि सर नहीं बोलते, मैं बोलता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलता हूं, और कई बार मैंने बोला है, बहुत कड़वा बोला है, ऐसा नहीं, दिल टूटता है देख के। बच्चे रोते हैं, लिटरली रोते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अफसोस होता है कि कुछ कर नहीं सकते। कैसे करेंगे? किसके दम पे करेंगे? चाहिए किसको? यहां पे यहां सबसे बेहतर यह होता कि जो जिस डिपार्टमेंट में है वो उसी का काम कर रहे होते। अगर पॉलिटिशियन है तो देश को चलाइए, पॉलिटिक्स कीजिए। कोई धार्मिक गुरु है तो आप धर्म के को चलाइए, उसको बढ़ाइए। हमने मगब कर रखा है सब कुछ, हमें किससे क्या चाहिए पता ही नहीं है, सवाल करोगे कहां से? और इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने बोला था बीपीएससी 70 में क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं होना है, करिए एजिटेशन। रिजल्ट क्या आया? हम इस सरकार को बदल देंगे, वो कर देंगे, सब भाषणबाजी था, क्योंकि तुम क्या ही बदलोगे? जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है उसके लिए तो तुम खड़े नहीं हो। जो स्टूडेंट लीडर तुम्हारे लिए लड़ रहा है और आज वो जेल में है, आज जेल में है ना आपका स्टूडेंट लीडर दिलीप कुमार। जब वो खड़ा हुआ था इलेक्शन के लिए तो जो स्टूडेंट के लिए लड़ रहा था वो स्टूडेंट तो साथ में था ही नहीं, और पेपर लीक में रो रहे हो। अभी तो चलेगा, अभी तो सिलसिला चलेगा, सुधरना तो पड़ेगा। और ये सुधरना संस्था को नहीं है। कहते हैं ना पुलिस के पास इतनी पावर है कि एक चप्पल तक नहीं चोरी हो सकता, यहां तो मर्डर हो जाता है। लेकिन उस पावर को चलाने वाला जो है वही अगर ढीला होगा तो पुलिस क्या, चप्पल क्या चोरी होगा? मर्डर हो ही रहा है, नहीं तो चप्पल भी चोरी नहीं होगा। तो एग्जाम का पेपर लीक हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल पूछने से भागेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य यही होगा। सिर्फ वादे के पीछे मत पड़ो, ये देखो कि वादा कितना पूरा किया गया। देश नारों से नहीं चलता है, देश को चलाना पड़ता है, उसके लिए स्ट्रैटेजी, रणनीति होती है। तो क्या ही कर सकते, बताओ क्या करें? कुछ सॉल्यूशन है तो आप ही बताइए, कुछ है
तो आप बताइए, इतना दुखद है ये, इतने सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के मेहनत पे कुछ लोग पानी फेर के चले जाते हैं अपने निहित स्वार्थ के कारण। और एक स्टेटमेंट आता है कि एग्जाम की पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हुए एग्जाम को कैंसिल किया जाता है, एग्जाम पुनः आयोजित होगा। बस सारा दुख तकलीफ समाप्त सामने वाले का। जो बच्चे इतना मेहनत किए थे वो फिर से उसी स्ट्रगल में जाएंगे ना जहां से वो बच सकते थे। और उस संस्था की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त। एक माफी तक नहीं मांगा उन्होंने कि नहीं गलती हो गई, हमसे चूक हो गई, हम नहीं कर पाए, एक बार बोल के तो देखते। लेकिन ये जवाब चाहिए किसको? सवाल है कि ऑर्गेनाइजेशन किसको जवाब देगा, चाहिए किसको, कौन खड़ा है इस जवाब के लिए? कोई नहीं खड़ा है। तो ये सिलसिला कहां रुकना है, कहां रुकेगा? सवाल उंगली नहीं उठाइए उधर, कहते हैं ना उंगली जब उधर उठ रहा है तो इधर पर 3 उंगली इधर है, तो उंगली इधर उठाइए। इधर उंगली अगर उठ गया ना तो उधर उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ठीक हो गए तो सब ठीक हो जाएगा। पेपर लीक क्या होता है ये भूल जाएगी हमारी आगे की जनरेशन, यदि हम सवाल पूछने लगे और हम इस मुद्दे पे सरकार बनाने और गिराने लगे। ये भी एक मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा ही नहीं है शिक्षा, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि शिक्षा मुद्दा ही नहीं है, कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं।